उसके लिए पहले किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, तो देखिए सभी बच्चे सोचते हैं कि किरचॉफ्स लॉ सिर्फ एसी के लिए, किरचॉफ्स लॉ यूज ज्यादा एसी के लिए किया जाता है, एसी और डीसी दोनों। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, लॉ फॉर एसी एज वेल एज डीसी, एसी के लिए भी है और साथ में डीसी। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब डायरेक्ट। अल्टरनेटिंग करंट साइक्लिक होती है, ये जो ब्रिजेस थे वो एसी के लिए, उसमें डीसी का नहीं होता। ये किरचॉफ्स लॉ एसी और डीसी को, किरचॉफ के दो लॉ हैं, किरचॉफ्स लॉ दो, एक फर्स्ट लॉ और दूसरा लॉ सेकंड। फर्स्ट लॉ क्या है? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किसी जंक्शन पर मिलने वाली सभी करंट्स का सम जीरो होता है। ठीक है, एक आसान ऑब्जेक्टिव ये भी आ सकता है। और दूसरी बात, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है। ठीक है, तो देखिए किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, the sum of algebraic sum of currents meeting at a junction will be zero. Algebraic sum of current meeting at a junction will be zero. ये देखिए जंक्शन, जंक्शन है या नोड है, यहाँ पर मिलने वाली करंट का सम जीरो है। I1, I2, I3, I4, I5, I6। ठीक है, algebraic sum of the currents meeting at a junction, तो सिग्मा I बराबर, algebraic sum of currents meeting at a junction will be zero. Algebraic sum of the current meeting at a junction will be zero. ठीक है, अब इनको सबको जोड़ो जरा, I1, I2, I3, ये हो गई इनकमिंग करंट। आउटगोइंग करंट I4, I5, I6। तो इनकमिंग करंट किसके बराबर है? आउटगोइंग करंट I4, I5, I6। इनकमिंग करंट किसके सम के बराबर? इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर है। इसने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे किया। ठीक है, ओबे द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ओबे द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
Kirchhoff's first law, obey the conservation of charge. किरचॉफ के प्रथम नियम ने किसको ओबे किया है? चार्ज के कंजर्वेशन। अब आइए किरचॉफ सेकेंड लॉ, क्लोज्ड सर्किट को मैश कहते हैं। मैश या कोई भी क्लोज्ड सर्किट बनेगा। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ, the algebraic sum of the current और impedance किसके बराबर है? EMF के सम। करंट और EMF का सम, प्रोडक्ट का सम EMF के सम के बराबर। देखिए यहां पर एक ये Z1 ले लिया इम्पीडेंस, एक ये Z3 ले लिया, ये Z2 ले लिया, ये आपका, तो ये है E1 और ये करंट फ्लो हो रही है I1। E1 बैटरी है, सोर्स है। ये EMF का सम, EMF जो भी सोर्स लगाया उसका EMF 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, चाहे वो AC हो या DC वोल्टेज तो बताइए। तो करंट और इम्पीडेंसेस का अलजेब्रिक सम किसके बराबर है? EMF के सम। जैसे ये क्लोज्ड मैश ले लिया, मैश 1 के लिए जरा ऐड करिए, ये वाला मैश 1 मान लें। यही सर्किट लगातार लिया जाएगा, इसलिए ही हमने बनाया यही सर्किट। आपका Z1 Z2 Z1 Z2 Z3, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाओगे तो इसी से लगाओगे, क्योंकि फार्मूला लगा रहे हो तुम, ये उल्टा ले रहे हो तो फिर फार्मूला कहाँ लगता है? तो ये क्रम चलना है, ये लेना है Z1, ये लेना है Z2, ये Z3। अब देखिए इन मैश 1 लगाइए किरचॉफ्स लॉ, सिग्मा IZ सिग्मा IZ सिग्मा E के बराबर। तो I1 गई करंट Z1 में, I1 गई Z2, I1 का फ्लो Z1 में, I1 का फ्लो Z3 और I2 का फ्लो Z3 किसके बराबर? ये E1 के सम। I1 है Z1 में, I1 है Z3 और ये कॉमन ब्रांच, तो ये I2 भी तो I2 और दोनों की डायरेक्शन सेम। ठीक है, तो I1 Z1 ये मैश के बाहर, इस मैश के बाहर I1 Z3 ये तो तुम लेते ही बराबर है, पर ये कॉमन ब्रांच, तो ये I2 Z। डायरेक्शन अगर ऐसी हुई तो बदल देते, हमने सेम EMF लिया। ठीक है, सेम EMF लिया है। अब देखिए मैश 2 में लगाइए, इन मैश 2 इसी तरह मैश 2 में लगा, किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ लगा, सेकेंड लॉ सिग्मा IZ बराबर सिग्मा E, सिग्मा IZ बराबर सिग्मा E, या लगाइए I2 Z2 एक डायरेक्शन ले लीजिए, जो आपकी करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस होगी, तो वही हम
I2Z2, I2Z3, और ये वाली भी है I1 किसके बराबर? ये वैल्यू है E2 की। ये किरचॉफ्स लॉ में हमने सर्किट लिया, उसमें दो मैसेज का एनालिसिस किया, मैस 1 और मैस 2, मैस 1 और मैस 2। अभी पेपर आया है सेकेंड ईयर का, तो सेकेंड ईयर के पेपर में कोई भी क्वेश्चन इजी नोट्स का नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि जब टीचर बेसिक वे में बनाता है ना, जो बेस है उससे चीजें आनी, फिर अलग अब क्या करता है बच्चा, ऑब्जेक्टिव याद कर लिया, ये वाले कहीं तो वो परेशान हो, ठीक है। तो परेशान हो, अगर नहीं होना है तो आप सिंपल वे में पढ़िए, मतलब बेस बनाइए। ये बेस है, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ है और किरचॉफ सेकंड लॉ, एसी और डीसी को, इससे तो बाहर किरचॉफ का आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ में किसी भी जंक्शन पर, किसी भी नोड पर मिलने वाली करंट्स का अलजेब्रिक सम क्या होता है? सिग्मा डेल्टा आई बराबर, ठीक है। किसको ओबे करता है? कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। किरचॉफ सेकंड लॉ, करंट और इंपीडेंसेस के प्रोडक्ट का सम ईएमएफ के सम के बराबर है। करंट और इंपीडेंसेस के प्रोडक्ट का सम ईएमएफ के सम के बराबर है। अब देखिए, पहला दो मैच बनाते हैं, ठीक है, Z1 Z2 Z3, ये जो भी थ्योरम है सब में यही सर्किट है, Z1 Z2 Z3। ये मान लो E1 लिया या E2 लिया, सेम डायरेक्शन, तो इसमें करंट फ्लो हो गया, इसमें फ्लो हो गया। एक ही डायरेक्शन में तो I1 Z1 दोगे, I1 Z3 दोगे, तो I2 Z3 भी इस मैच में लेना पड़ेगा, बराबर। इस मैच में लोगे I2 Z2, I2 Z3, तो ये वाला भी लेना पड़ेगा I1 Z3, ठीक है। अब आइए नेटवर्क्स के कुछ सर्किट एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स, सर्किट एलिमेंट्स क्या है? रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और ईएमएफ सोर्सेज सर्किट एलिमेंट्स। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और ईएमएफ सोर्स। ईएमएफ सोर्स ये बच्चों है सर्किट एलिमेंट्स, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और ईएमएफ सोर्सेज सर्किट एलिमेंट्स। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर आपके ईएमएफ सोर्स। अब नहीं दिख रहा है, अभी उठी नहीं है।